नमस्कार, मैं महिमा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योग माया में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनल डिसऑर्डर। हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाओं में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा या कम हो जाती है तो ये किसी भी बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। इसे ही हार्मोनल डिसऑर्डर कहा जाता है। अब कारण क्या है इस डिसऑर्डर के? जैसे खाने में, हमारी डाइट में आजकल न्यूट्रिशंस वैल्यू बिल्कुल कम हो गई है, ना के बराबर ही होती है। कम सोना, पूरी नींद ना लेना, और एसिडिटी, अगर बॉडी में एसिडिटी है तो भी ये डिसऑर्डर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और व्यायाम या योग ना करना भी इसका एक मेन रीज़न है। अब उपाय क्या हैं इनके? जो कारण हैं अगर हम उन्हें ही सही कर लें तो वही इस उपाय हैं। जैसे कि हम अपने खाने में न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़ा दें और प्रॉपर नींद लें 6-7 घंटे की। अगर एसिडिटी है तो उसको दूर करने के लिए उसको दूर करें अपनी बॉडी से, अगर हमारे शरीर में एसिडिटी है तो। और उसके लिए आप मेरा एसिडिटी का वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके बाद आता है नंबर व्यायाम का। तो उसके लिए ही मैं आज आपको योग बताने वाली। उनके नियमित अभ्यास से आप अपने पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को सही कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप भी शुरू करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आसन पर खड़े हो जाएंगे, करेंगे पाद अंगुष्ठान आसन। दोनों पैरों को बराबर मिला के रखेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर खींच देंगे अपने दोनों हाथों को, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आकर अपने अंगूठों को पकड़ेंगे। आसन में यहीं पर रुके रहेंगे, यहीं पर श्वास छोड़ते रहेंगे और लेते रहेंगे। इससे हमारे पूरे ब्रेन के जो ग्लैंड्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। मोड़ भी सकते हैं। धीरे धीरे वापस, हाथ वापस। शुरू में 2 से 3 बार करें, लेकिन दिन प्रतिदिन इसको बढ़ाते चले जाएं। तो ये हमारे हाइपोथैलेमस, जो हमारा ग्लैंड है ब्रेन में, उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद हम करेंगे पार्सरिता पादोत्थान आसन। पैरों को डालेंगे, हाथों को फिर से उठाते हुए हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम नीचे आ जाएंगे। इसी अवस्था में रुकेंगे। योग में आसन में रुकना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहजता से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई खिंचाव तनाव नहीं। जितना आसानी से हो सके उतना करने का प्रयास करें। यहीं पर सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, धीरे धीरे वापस। इस आसन को भी हम शुरू में 2 से 3 बार करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। इस आसन को करने से हमारा थाइमस और हाइपोथैलेमस दोनों ग्लैंड प्रभावित होते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे हम,
आधे फीट का लगभग बैलेंस बना लें। अपने दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखेंगे, यहाँ अंगूठे बिल्कुल अपनी स्पाइन कॉर्ड पे। श्वास भरेंगे और श्वास भर के पीछे की तरफ जितना हो सकता है उतना झुकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। आ जाएंगे आसन पर, लेट जाएंगे पीठ के बल। दोनों साथ में सेतुबंध आसन करेंगे। ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। श्वास भरेंगे और इसमें अपने गर्दन से लेके पेट तक का पूरा भाग ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जितना ऊपर उठ जाए उतना कोशिश करेंगे और वहीं पर रुकने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं ऐसे रुका जाए तो अपने हाथों का सहारा भी दे सकते हैं। यहीं पर रुकेंगे, यहीं पर श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, बहुत आराम आराम से, बिना किसी खिंचाव तनाव के। जितनी देर हो उतनी देर रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे नीचे रेस्ट कर लेंगे। दाईं कोहनी का सहारा लेकर बैठ जाएंगे। आ जाएंगे वज्रासन में। अब हम करेंगे शशांक आसन। दोनों पैरों को घुटनों से थोड़ा सा ऐसे गैप देंगे। यहाँ पर अपने हाथों को रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे सरकाते हुए अपनी स्पाइन को यहीं पर लंबा कर देंगे। यहीं श्वास लेते रहेंगे। ग्लैंड को, हमारे आज्ञा चक्र को बहुत प्रभावित करता है। यहीं पर रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस। अभी हमने किया शशांक आसन। इसका अभ्यास भी हम स्टार्टिंग में 2 से 3 बार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें जितना ज़्यादा कर सकते हैं हमें उतना ज़्यादा इनका अभ्यास करना चाहिए। अब हम करेंगे बालकासन और मंडूकासन, जो हमारे पैनक्रियाज की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वज्रासन में ही बैठे रहेंगे, हाथों को यहीं पर रखेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को आसन से टिका देंगे। यहीं पर सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बहुत अच्छा आसन है। इससे हमारे एक साथ कई ग्लैंड प्रभावित होते हैं। हमारे ब्रेन के, हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। हमारे पैनक्रियाज के लिए। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में ही बैठे रहेंगे, श्वास भरेंगे लंबा सा, फिर उसको खाली करेंगे। दोनों हाथ ऐसे अपने नाभि के ऊपर रखेंगे और आ जाएंगे, आगे को मुड़ते रहेंगे। वापस। अभी जो मैंने दोनों आसन बताए, वैसे तो हर आसन से हमारे कई ग्लैंड प्रभावित होते हैं, लेकिन ये स्पेशली हमारे पैनक्रियाज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे आसन हैं।
इनको कर सकते हैं, जिनको जो डायबिटिक पेशेंट है वो इनको कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को ज़्यादा ही डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरा अलग से एक वीडियो है डायबिटीज़ पर, वो भी देख सकते हैं। ये जो मैंने आसन बताए ये हमारे सारे ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं। अब आगे के जो मैं आसन बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे ये हैं ऐसे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट आसन हैं, जैसे वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हैं। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए हैं, लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका एक कारण है वो खुद को नज़रअंदाज भी करती हैं। सुबह सबसे पहले उठेंगी, रात को देर तक सब बच्चों को स्कूल भेजना, सभी बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है। ऐसा नहीं कि हाउसवाइफ का ही रहता है, वर्किंग लेडीज़ उससे भी ज़्यादा और उनका हेक्टिक रहता है, तो उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, मेंटली भी फिजिकली भी, जैसे कि मंथली साइकिल की अनियमितता, दर्द होना और स्वेलिंग भी आ जाती है, क्रैम्प्स भी आते हैं, यूट्रस में गांठें भी पड़ जाती हैं, पीसीओडी जैसी बीमारी का हो जाना, प्रेगनेंसी ना होना और मूड स्विंग्स होना भी हार्मोनल डिसऑर्डर का ही एक कारण होता है। इसलिए लेडीज़ को योग अवश्य करना चाहिए, अपने लिए टाइम कैसे भी मैनेज करके निकालना चाहिए। अगर सुबह नहीं हो पाता है तो जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद हम कर सकते हैं। और जो वर्किंग लेडीज़ भी हैं वो अपने काम के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके उन्हें योग अवश्य करना चाहिए। ये हमें बाहर से ही फिट नहीं रखता, ये हमें अंदर से भी स्ट्रेंथ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पहले एक मैं अभ्यास बताऊंगी, जब हमारा मूड बहुत ख़राब हो रहा हो, हमारी तबीयत सही ना हो, वो हम पीरियड्स के दिनों में भी कर सकते हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत थकान हो रही है और हमारा मूड भी बहुत ख़राब है, बहुत अपसेट हैं, तो हम ये आसन कर सकते हैं। तो बैठ जाएंगे ऐसे सुखासन में और इसमें हम सिर्फ लंबे गहरे सांसों का अभ्यास करेंगे। एकदम शांति की जगह बैठ जाएंगे, 10 मिनट के लिए भूल जाएंगे सबको, सिर्फ अपना याद रखेंगे। वो हम दर्द में भी कर सकते हैं, जब क्रैम्प्स आते हैं उस टाइम में भी कर सकते हैं। आप बाद में महसूस करेंगे कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसे मुद्रा बना लें, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे ऐसे। और पहले मैं बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए फिर करिए। इसमें धीरे से लंबा गहरा सांस हमें भरना है, फिर उसको जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर हम होल्ड करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर लेंगे, कम से कम 10 बार हमें इनहेल करना है, 10 बार एक्सहेल करना है। जब हम सांस भरते हैं तो हमारा पेट बाहर आ जाता है, फूल जाता है, भर जाता है सांस से, और जब हम सांस रिलीज़ करते हैं तो हमारा पेट पीछे चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कोमलता से, चेहरे पर हमेशा योग और आसन करते हुए, प्राणायाम करते हुए स्माइल होनी चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करें। धीरे धीरे आँख खोलेंगे और फील करेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हम 2 से 5 मिनट ज़रूर करें, और धीरे धीरे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। ये हमें बहुत रिलैक्स फील कराता है। इसके बाद अब हम करेंगे थोड़े आसान आसान से आसन, जो हमारे अभी मैंने बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे आसन हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे शलभ आसन। आ जाएंगे आसन पर पेट के बल, दोनों हाथ की हथेलियाँ अपने जंघा के नीचे ऐसे, थोड़ी आसन पर। पहले हम करेंगे एक एक पैर से, उसके बाद दोनों पैर से एक साथ करेंगे। श्वास भरेंगे और राइट लेग को ऊपर खींच देंगे। ध्यान रहे कि बैलेंस ना बिगड़े। वापस
ऐसे ही फिर श्वास भरेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर खींच देंगे, वापस अब हाथों को फिर से सही कर लेंगे, श्वास भरेंगे, दोनों पैर को एक साथ जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। वापस अभी हमने किया शलभासन, अब हम करेंगे नौकासन और अर्धहलासन। तो पीठ के बल आ जाएंगे आसन पर, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ, इसमें श्वास भरते हुए आगे से पैर और अपने सर को समान अवस्था में ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे और उठाएंगे और हाथों को सीधे तान देंगे और यहीं पर अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे। ये हमारे एब्डोमेन के फैट को भी रिड्यूस करता है और हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो अच्छे से वर्क करने लगती हैं, हमारे ग्लैंड्स भी अच्छे से काम करने लगते हैं। धीरे धीरे वापस, इसको कई बार कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगे, अब इसी अवस्था में लेटे रहेंगे। करेंगे हम अर्धहलासन, उसमें अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर लाना है। शुरू करते हैं सांस भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे, आसन से टच नहीं कराएंगे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अभी जो हमने किया नौकासन और अर्धहलासन, अर्धहलासन को हम शुरू में कम से कम 10 बार करेंगे और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। उससे हमारा एब्डोमेन का फैट, पेट का फैट भी रिड्यूस होगा, जो हमारे पेल्विक फ्लोर सक्रिय हो जाता है, उसकी मसल सक्रिय हो जाती हैं और अच्छे से वर्क करने लगती हैं। अब हम करेंगे ऊष्ट्रासन। तो आ जाएंगे ऐसे वज्रासन में, सांस भरते हुए उठेंगे ऊपर को, कंधों के जितना फासला दोनों पैरों में, दोनों हाथों के अंगूठों को रखेंगे अपनी कमर पे ऐसे मिला के और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ को अपने गर्दन को और अपने कंधों को, अपने आधे भाग को ले जाएंगे। और अगर किसी से पैर नहीं पकड़े जाते हैं तो वो इसी अवस्था में रुकें। वापस इसको भी हम 2 से 3 बार करेंगे और धीरे धीरे हम सभी आसनों को, मैं बार बार बता रही हूँ कि हम बढ़ाएंगे, दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाएंगे, एक एक करके, 2-2 करके हम उसको बढ़ाएंगे। इसके बाद हम करेंगे अब बद्ध कोण आसन, या जिसको तितली आसन भी बोला जाता है। बैठ जाएंगे दंडासन की अवस्था में ऐसे, अपने पैर को लाएंगे खींच के, एड़ी को अपनी बॉडी से टच करवा देंगे, ऐसे ही दूसरे पैर को, अपने हाथों को ऐसे ग्रिप करेंगे और अपने पैरों के पंजों को उसमें रखेंगे। अपने दोनों पैरों को पूरा स्ट्रेच करते हुए आसन से लगाने का प्रयास करेंगे और यहीं से हम इसको ऊपर नीचे करेंगे। अगर ये आसन से नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं, जितना लगते हैं उतना ही करें, लेकिन करें। ये बहुत अच्छा आसन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। श्वास छोड़ते हुए
आगे को भरते हुए ऊपर। इस आसन में हम लेट भी सकते हैं, उसको बोलते हैं सुप्त बद्ध कोण आसन। ऐसे ही करके हम कोहनी का सहारा लेकर पीछे लेट भी सकते हैं। तो अभी हमने जो सभी आसन किए उनका आप नियमित अभ्यास करिए। लेडीज़ के जो 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन सब आसन को करने से वो पहले जैसे अपना निकलने शुरू हो जाएंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो आप इनका नियमित अभ्यास करते रहिए। जितना हो सकता है प्राकृतिक ढंग से ही करने का प्रयास करें। योग अभ्यास करें, अपना खान पीन पर ध्यान रखें, अपनी डाइट को मैनेज करें, सही करें, न्यूट्रिशंस वैल्यू उसमें ऐड करें, अपने सोने पर ध्यान रखें और कोशिश करें कि हमारी बॉडी में एसिडिटी ना हो। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन देते हैं, तो उनसे मेडिसिन से हम सिर्फ कुछ दिन तक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर से यही करना पड़ेगा। जिस वजह से वो ख़राब हुआ है उसी को सही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप करते रहिए योगाभ्यास और स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप देखेंगे आमतौर पर कम से 5 लेडीज़ हैं तो उनमें से एक को ये प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।